नमस्कार। मैं राजेश गौतम जयपुर से। आप सभी जानते हैं कि आध्यात्म मेरी हॉबी है और हर विषय पर मेरा अपना एक चिंतन है। आप लोगों के सामने अपने विचार रखता हूं, शायद आप लोगों को पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरे ज्ञानवर्धक विचार पसंद आए तो मेरे चैनल गौरीशंकर आध्यात्म को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे और मुझे आप लोगों की तरफ से प्रोत्साहन मिलता रहे, जिससे मैं अपने शुद्ध ज्ञानवर्धक विचार और आगे आप लोगों को बताता रहूं। आज का विषय है नायक। समाज के नायक कौन हैं? समाज किन्हें अपना नायक मानती है, किन्हें अपना आदर्श मानती है? समाज की युवा पीढ़ी अपना नायक किसको मानती है? अपना आदर्श किसको मानती है? किनसे ज्ञान लेती है? कौन है? क्या है नायक की परिभाषा? क्या ये फिल्मी कलाकार या खिलाड़ी? क्या ये युवा पीढ़ी के नायक हैं? क्या युवा पीढ़ी के आदर्श हैं? क्या समाज इनको अपना नायक मानता है? क्या ये नायक की परिभाषा हो सकती है? ये फिल्मी कलाकार, ये खिलाड़ी जो कि अपने नाम के लिए, अपने जीवन यापन के लिए धन का संग्रह करते हैं, धन कमाते हैं और अपना पूरा जीवन भौतिक सुख सुविधाओं के अंदर व्यतीत करते हैं, क्या ये समाज के या युवा पीढ़ी के नायक हो सकते हैं, आदर्श हो सकते हैं? इनकी चकाचौंध वाली जिंदगी से युवक क्या सीखता है? एक युवक जो अपने जीवन में कुछ संघर्ष करके कुछ बनना चाहता है, वो इनकी चकाचौंध वाली जिंदगी से क्या सीखता है? ये फिल्मी कलाकार, ये खिलाड़ी क्या बांटते हैं समाज के अंदर? क्या है समाज में एक नायक की परिभाषा? नायक की परिभाषा यह होनी चाहिए कि जिसने अपने जीवन के अंदर संघर्ष का संग्रह किया हो, त्याग का संग्रह किया हो, परोपकार का संग्रह किया हो, सेवा का संग्रह किया हो, ज्ञान का संग्रह किया हो, संघर्ष का संग्रह किया हो, वो नायक कहलाता है। बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े दौलतमंद, संसार एक दिन उनको भूल जाता है, लेकिन जिसने अपने जीवन के अंदर संघर्ष का संग्रह किया है, त्याग का संग्रह किया है, परोपकार का संग्रह किया है, सेवा का संग्रह किया है, ज्ञान का संग्रह किया है, ऐसे महान पुरुषों को समाज हमेशा याद रखता है। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक उनको याद किया जाएगा। ये समाज के और संसार के नायक होते हैं। ये नायक की परिभाषा है। उदाहरण एक नहीं, हजारों उदाहरण हैं। सृष्टि रची गई थी, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से और आज तक सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और अब कलयुग, हजारों नायक हैं जिन्होंने समाज को एक नया दर्शन दिया, समाज के लिए कुछ किया, कुछ त्याग किया। जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में विष निकला। वो इतना खतरनाक था कि अगर सृष्टि पर पड़ता तो सृष्टि तहस नहस हो जाती। सभी देवताओं ने भगवान महादेव शिव से प्रार्थना की कि आप इस सृष्टि की रक्षा करिए, इस विष से सृष्टि की रक्षा करिएगा। तो उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए विष को धारण कर लिया, विष को ग्रहण कर लिया। तो उस वक्त सभी देवताओं के अंदर शिव महानायक के रूप में पूजे गए। उस वक्त की समय, विचार धारणाएं, सोच शिव नायक कहलाए। उसके बाद त्रेता युग के अंदर छोटी सी अयोध्या के राजकुमार श्री राम, जिन्होंने जीवन के अंदर धर्म को आगे रखा, जिनके जीवन में मर्यादा थी,
त्याग था, त्याग का संग्रह किया, संघर्ष का संग्रह किया और समाज को एक दर्शन दिया, मर्यादित होने का दर्शन दिया। एक बेटे का धर्म, एक भाई का धर्म, एक राजा का धर्म, वो दर्शन दिया, समाज को मर्यादा में बांधा। तो पूरे संसार ने उनको त्रेता युग में अपना महानायक समझा। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक राम का नाम अमर रहेगा। उसके बाद द्वापर युग, जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बहुत बढ़ चुका था, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था, संसार के सभी महारथी आपस में युद्ध लड़ रहे थे, तो श्री कृष्ण ने संसार को गीता का उपदेश दिया, एक समाज को एक नई राह दिखाई, एक दर्शन दिया। तो संसार ने श्री कृष्ण को अपना महानायक समझा। गीता का दर्शन आज भी संसार जीवन में अपनाता है। जब तक पृथ्वी रहेगी, कृष्ण का गीता दर्शन अमर रहेगा। और भी बहुत से उदाहरण हैं। गौतम बुद्ध, जिन्होंने जीवन के अंदर त्याग का संग्रह किया, ज्ञान का संग्रह किया, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने, वे समाज के नायक रहे। समाज उनको नायक मानता है। हमारे भारत देश में हजारों नायक पैदा हुए हैं। महाराणा प्रताप, जिन्होंने जीवन के अंदर संघर्ष का संग्रह किया, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया, मां भारती का स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया, जीवन में संघर्ष किया, त्याग किया। महाराणा प्रताप हमारी मां भारती के मोर मुकुट कहलाए। पृथ्वीराज चौहान, ये सभी हमारी भारत माता के मोर मुकुट है, ये हमारे नायक हैं। और आजकल स्वामी विवेकानंद, ज्ञान का संग्रह रहा, समाज को ज्ञान बांटा। संसार के अंदर भारत माता का सर गर्व से ऊंचा किया, ज्ञान के रूप के अंदर। ये सभी हमारे समाज के नायक रहे, जिनके जीवन के अंदर त्याग का संग्रह रहा, धर्म का संग्रह रहा, संघर्ष का संग्रह रहा, ज्ञान का संग्रह रहा, समाज के लिए परोपकार का संग्रह रहा, समाज को नया दर्शन दिखाया, नया ज्ञान दिया। ऐसे महान पुरुषों को दुनिया हमेशा याद रखती है। लेकिन जिन्होंने धन का संग्रह किया, बड़े बड़े धनाढ्य इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, संसार उनको एक दिन भूल जाता है। लेकिन ऐसे महान पुरुष, ऐसे नायक, जिन्होंने जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ संघर्ष का संग्रह किया, त्याग का संग्रह किया, ज्ञान का संग्रह किया, समाज के परोपकार का संग्रह किया, समाज को एक मर्यादा दिखाई, धर्म दिखाया, जिसमें उसका कल्याण है, समाज का कल्याण है, राष्ट्र का कल्याण है, संसार का कल्याण है, तो वे सभी हम सबके संसार के महानायक कहलाए। ये महानायक की परिभाषा है। आज की युवा पीढ़ी को यह सोचना चाहिए कि वो अपना आदर्श, अपना नायक किसको मान रही है, उनसे क्या ग्रहण कर रही है। छोटे से अंकुरित पौधे को जब वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको जिस तरफ मोड़ दिया जाए वो वही आकृति ले लेता है। तो संस्कार, जीवन में संस्कार बालक रूप में, जब बालक एक युवा अवस्था में कदम रखता है तो अपना आदर्श, अपना नायक किसको चुनता है, किससे संस्कार लेता है। क्योंकि संस्कार विचारों के बीज होते हैं। जब मस्तिष्क रूपी जमीन पर विचार के बीज गिरते हैं तो अंकुरित होते हैं। वैसा ही कर्म करता है युवा, और जैसा कर्म करेगा वैसा उसका भविष्य का निर्माण होगा। तो विचार महान पुरुषों के संस्कार से, उनके दिए हुए समाज को संस्कार से, उनके ज्ञान से आते हैं। तो युवा पीढ़ी हमारे शिव से, जो महादेव भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, स्वामी विवेकानंद और ऐसे बहुत से महान पुरुषों से अपने जीवन में उनका दर्शन को उतारता है,
तो जैसे वो विचार बनाएगा वैसा ही कर्म करेगा और वैसा ही उसका भविष्य का निर्माण होगा। तो घर, परिवार और समाज शोभित होता है। जब राम के संस्कार घर में आते हैं तो एक राम रूप बेटे का जन्म होता है, वैसा ही बेटा बनेगा। तो ऐसे महान पुरुषों के जीवन दर्शन से जब युवा पीढ़ी को सीखती है तो घर शोभित होता है, समाज शोभित होता है, राष्ट्र शोभित होता है, मर्यादित होता है। लेकिन ये फिल्मी कलाकार, ये खिलाड़ी समाज में क्या बांट रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन साधन हो सकता है, लेकिन ज्ञान का साधन, आदर्श का साधन, नायक और महानायक का साधन नहीं हो सकता कि भावी पीढ़ी इनको अपना महानायक समझे, नायक समझे, इनको अपने जीवन में उतारे। ये धन लेते हैं, फिल्मों में काम करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो असर समाज की भावी पीढ़ी के मन और मस्तिष्क पर रहता है। ये तो भावी पीढ़ी को खुद को सोचना चाहिए कि हमें अपने जीवन को किस राह पर लेकर के जाना है, किनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है। मनोरंजन अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है, ये सब मनोरंजन के साधन है जीवन यापन करने के लिए, कुछ क्षण के लिए। लेकिन फिल्मी कलाकारों से, खिलाड़ियों से इनको जीवन में आदर्श नहीं समझा जा सकता है, अपना नायक नहीं समझा जा सकता है। ये फिल्मों में ऐसा क्या रोल प्ले कर रहे हैं जिससे युवा पीढ़ी कुछ ज्ञान लेगी, अपने जीवन में उतारेगी। इसलिए समाज को, युवा पीढ़ी को चिंतन की विशेष आवश्यकता है कि समाज में जैसा भी विचार बनेंगे वो समाज वैसा ही बनता चला जाएगा। इसलिए पहले के समय के अंदर गांव में, शहरों में दिवाली से पहले रामलीलाओं का प्रचलन था। वो इसलिए कि बच्चे रामलीला देखें, राम के चरित्र को देखें, उसके दर्शन को देखें और अपने जीवन में अवतरित करें। तो जहां राम का जीवन चरित्र घर में युवा के अंदर मन मस्तिष्क में आता है तो बेटा रूपी राम बन जाता है। माँ पिता गौरवान्वित महसूस करते हैं, समाज गौरवान्वित महसूस करता है ऐसे इंसानों से जिनके जीवन में राम का दर्शन हो। तो हमारे भारत माता के अंदर, राष्ट्र में ऐसे बड़े महान पुरुष पैदा हुए हैं जिनको युवा पीढ़ी अपना आदर्श मान सकती है, अपना महानायक मान सकती है। शिव, राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, स्वामी विवेकानंद। इनके जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारना चाहिए युवा पीढ़ी को, तब उनका जीवन शोभित होता है, सूरज के समान चमकने लगता है। ये एक चिंतन का विषय है। ये मेरे विचार नायक की परिभाषा की आपको पसंद आए होंगे। जय श्री राम। नमस्कार। Oh